तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव क्या होता है, मतलब क्या का यूज कहाँ कैसे होता है, और जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको कैसे यूज करते हैं ना। इसके पहले मैंने बता दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव क्या होता है वो भी मैं बता दिया था, शायद सबको समझ में भी आ गया हो। अभी आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। तो आज हम यही पढ़ने वाले वीडियो में। तो वीडियो में जैसे देखो पहले इसका हम जानेंगे पहचान। पहचान मैंने बता हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि पहचान और मेथड ने, पहचान मेथड नियम ये सब बहुत जरूरी है। ये अगर आपको समझ में आ गया ना फिर आप टेंस बना लेंगे, कुछ भी नहीं है नहीं। बाकी आपको बेसिक आना चाहिए, हर अर्थ का, मतलब हर सब्जेक्ट, मतलब जो भी रहेगा उसका मीनिंग, ऐसे पढ़ना लिखना ढोना घूमना ये सब इसका आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं, ये सब बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए नहीं, तभी आप बना सकते हैं। बाकी इसमें आपको पहचान और मेथड और नियम बस ये पता होना चाहिए, चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक। फिर आप कुछ भी नहीं है टेंस बना लेंगे, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, किसी से भी इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, जैसे पहचान पहले पढ़ेंगे, पहचान क्या होती है ने, पहचान ने कि क्या, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो ने। तो यहाँ लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो ने, आदि शब्द आते हैं तथा आदि आदि शब्द आते हैं तथा ने, तथा कि तथा क्या हो जाएगा कि कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, कार्य जारी रहने का, कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, समय दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहलाता है या कहा जाता है न। नहीं आप जो भी कहो समझ में आया? नहीं देखो ये जो अब मैंने कहा ये चीज याद रखना, ये तो सबको मैंने बताया उसमें, लेकिन ये चीज कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, ये कैसे होगा ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा ने। जैसे मैं कि आप एग्जांपल देता हूँ कि क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है ने, कपड़े धो रहा है, क्या क्या मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने। अब जैसे इसके बाद समय दिया है, समय मतलब जो मेरा ये क्या है, परफेक्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ना। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समय की बात की जा रही है ना। तभी देखो इसका क्या होता है नियम, नियम जानो, नियम क्या होती है, नियम ने, पहला नियम ध्यान से सुन, ध्यान से देखो तभी समझ आएगा कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जब, नहीं ध्यान से हो कि जब, ये क्या हो गया, थोड़ा एक मिनट, जब वाक्य, जब जब वाक्य की शुरुआत, शुरुआत ने, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या ने, क्या शब्द से हो, शब्द से हो ने, शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सबसे पहले
सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या है फिर करता, हैज या है फिर करता ने, करता मतलब सब्जेक्ट ने, फिर करता, फिर करता, फिर बीन लगाते हैं, फिर करता फिर क्या लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं ने, समझा। फिर बीन लगाते हैं। दूसरा क्या है कि मुख्य क्रिया, दूसरा नियम ये क्या कि मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, क्या आईएनजी लगाते हैं नहीं। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा क्या है कि मुख्य क्रिया, मुख्य मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया आईएनजी, मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा मेरा नियम कि निश्चित समय के लिए सिंस, नहीं तो मैं बताते आ रहा हूँ, इसमें भी बता दे रहा, हर वीडियो में बताना मेरा काम है। तो निश्चित समय के लिए, निश्चित निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते, फॉर का प्रयोग करते हैं, समझा। ये मेरा हो गया तीसरा नियम। बाकी चौथा नियम क्या है, चौथा नियम भी देखो। चौथा नियम में मेरा जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, उसको ध्यान से देखना। ये शार्ट स्क्रीन लेना है क्या, ले लो, नहीं तो मैं इरेज करता हूँ ना। ये चौथा नियम मेरा क्या होता है तो जरा ध्यान से देखना। ये मेरा इंट्रोगेटिव, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं डाला, मतलब इंट्रोगेटिव था ने, ये पहचान के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस डाल देना, ठीक है। देखो चौथा नियम मेरा क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चौथा नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ने 2026, समझा। देखो चौथा नियम मेरा क्या कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक, यहाँ लिखेंगे जब प्रश्न, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए ने, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ने, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लिखते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखते हैं, सुना, अंग्रेजी लिखते हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम पूर्व की तरह रहेंगे। बाकी शेष नियम, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइन, ये लाइन में ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे समझे। शेष नियम, शेष नियम नहीं, ध्यान से देखो, शेष नियम पूर्व की तरह रहेंगे, शेष नियम पूर्व की तरह रहेंगे ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन चाहे कर लेना, चाहे एकदम अच्छे से इसको याद करना। मैं शेष नियम पूर्व की तरह रहेंगे ने, इतना मेरा चारों नियम के बाद जो भी शेष नियम रहेगा वो क्या पूर्व का मतलब पहले के जैसे रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, इसलिए मैं लिख दिया इसको। अब मेथड इसका क्या होता है, मेथड,
मेथड। मेथड क्या होगा मेरा, जो मेथड जो पहला पहला मतलब एक क्या क्या शब्द के लिए ना, एक क्या शब्द के लिए बता रहा हूँ। पहले क्या हो जाएगा, हैज, फिर इसके बाद है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस क्या हो जाएगा, सिंस या फार, फिर प्लस टाइम ने, फिर प्लस आईएनजी बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट ने, फिर प्लस सिंस या फार ने, फिर प्लस टाइम। समझ में? वैसे मेरा जो दूसरा दूसरा भी नियम रहेगा, दूसरा नियम क्या रहेगा इसका, मतलब दूसरा मेथड वो जो बीच में मैंने बताया ना चौथा, कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसका पहले अंग्रेजी लिखते हैं ना, तो एक दूसरे नियम के लिए है। तो दूसरा नियम मेरे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ने, फिर प्लस है, बाकी सब ये क्वेश्चन और आगे हो जाएगा, बाकी सब ये उतार लेंगे, है या है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फार, सिंस या फार, फिर प्लस टाइम। समझा? नहीं, बहुत आसान समझा। सिंस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फार या प्लस टाइम, फिर ट्यूशन जरूर लगाना है, ठीक है, ट्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। नहीं, अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा, क्या धोबी, पहला क्या क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। नहीं, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। अब देखो है जे नहीं, एक क्या है, मतलब अभी मैंने बताया एक क्या, जो मेरा बीच में अगर क्या शब्द आ गया तो क्या यहाँ क्या, एक कौन सा रूल के लिए, एक क्या शब्द के लिए बताया ना कि एक क्या शब्द के लिए, नहीं मतलब ये क्या है, मेरा इंट्रोगेटिव का नियम है, मेथड है। अब मेरा ये क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव का नियम है ना, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसके लिए नियम है। तो अभी क्या है, क्या शब्द के लिए क्या हो जाएगा, ए ने, तो पहले यहाँ धोबी, धोबी एक क्या है, डॉक्टर धोबी मतलब एक क्या है, एक वचन है ना, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, हैज ने, हैज, समझ आए, है। अब धोबी, धोबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द वाशर मैन ने, तो हाँ द वाशर मैन ने, इसके बाद क्या होगा, हो गया ना अभी मेरा, इसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट मेरा ए हो गया। अब इसके बाद बीन क्या करेंगे, बीन, तो यहाँ हो जाएगा बीन ने, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने, देखो कपड़े धोना ने, कपड़े धोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो धोने को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉथ ने, लेकिन कपड़े धोना, तो कपड़े धोना मतलब एक सबका अंग्रेजी लिखना पड़ेगा नहीं, धोने का अगर धोना बोलते धोना क्या हो जाता, क्लॉथ हो जाता, लेकिन कपड़े धोने की बात हो रही है तो वहां क्या हो जाएगा कि वॉशिंग द क्लॉथ ने, यहाँ क्या लिखेंगे, वॉशिंग द क्लॉथ ने, वॉशिंग द क्लॉथ ने। आप देखो क्या धोबी सुबह से ने, सुबह से मतलब क्या है, एक निश्चित समय बताया जा रहा है ने, तो सुबह से हो जाए तो यहाँ क्या लगा, निश्चित लगा क्या, निश्चित, हाँ निश्चित हो गया ना, निश्चित मतलब इसमें क्या होगा, सिंस या फार, सिंस होगा क्योंकि निश्चित समय बताया जा रहा है, तो निश्चित समय के लिए क्या बताया, क्या लिखा था मैंने, सिंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस ने, समझा, सिंस। उसके बाद सुबह से, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मॉर्निंग ने, मॉर्निंग, समझा, ये मेरा हो गया ने। देखो फिर मैं समझा देता हूँ आपको कि देखो धोबी, धोबी एक क्या है, मतलब किसी धोबी की बात हो, मतलब किसी इंसान की बात हो रही है, तो इंसान जब किसी का नाम आ जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, है ने, तो यहाँ है हो गया। अब धोबी सुबह से,
मतलब धोबी, धोबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द वाशर मैन, ने WASHERAMAN, ने वाशर मैन। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मेरा हो गया वाशरमैन। फिर इसके बाद बीन, बीन को, बीन यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आगे पास धोना बात होता है, धोना की इंग्लिश क्या हो जाता है? क्लॉथ। नहीं, लेकिन कपड़े धोने की बात हो रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? कपड़े की क्या करो? वॉशिंग, ने वाश, तो वॉशिंग, वॉशिंग द क्लॉथ ने। अब इसके बाद फिर इसमें सुबह से, सुबह से बात हो रहा है, सीन मतलब निश्चित समय बताया जा रहा है। नहीं तो सुबह से क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीन, सुबह से सीन हो जाएगा। इसके बाद सुबह से इसके बाद सुबह की इंग्लिश क्या हो जाती है? मॉर्निंग ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। फिर क्यूशन, क्यूशन लगाना जरूरी है, ठीक है, हर हर वर्ड में, हर एग्जाम्पल में क्यूशन, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लास्ट में क्यूशन लगेगा। अभी इसके बाद ये इरेज करता हूं मैं ऊपर का। अब दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हो, रह रहे हैं? यहाँ लिखेंगे क्या आप, दूसरा मेरा एग्जाम्पल जो है कि क्या आप 2 साल से, 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, रह रहे हैं ने। तो क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं ने। ऐसे इसके पहले मैंने जो वर्ड बनाया था मतलब निगेटिव का 2 साल से, तो 2 साल को मैंने वहां लास्ट में लिख दिया था। मैं अभी बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा गलती हो गया था, अभी वीडियो चढ़ा दिया हूँ तो डिलीट नहीं कर सकते। नहीं तो यहाँ जो मेरा 2 साल की है वहां मैंने वन, मतलब यहाँ वन मतलब वन, 1 ईयर से, नहीं 1 साल से, तो यहाँ मतलब 2 साल है तो 2 साल की इंग्लिश क्या हो जाएगी? 2 ईयर्स हो जाएगा ना। तो मैंने वहां उसमें लिख दिया था निगेटिव वाले में कि टू, टू डेज, 2 डेज ने। तो जैसे यहाँ वन हो जाएगा, क्या आप 1 साल से दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ लास्ट में इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? 1 ईयर्स होएगा ना। तो मैंने वहाँ 1 डे लिख दिया था, तो मैंने कमेंट में कर दिया हूँ, मेरे से गलती हो गया, तो वहाँ 1 ईयर्स रहेगा ना। समझ आए? अभी देखो इसका क्या होगा? क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा कि हैज, हैज नहीं, आप मतलब क्या? तुम की बात ले रहा है, तो तुम किस में आ जाएगा? आप किस में आ जाएगा? बहुवचन में। तो यहाँ क्या लगेगा? हैड, हैव, क्या हैव यू, यहाँ हो जाएगा हैव यू ने। उसके बाद बीन, बीन, इसके बाद दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिविंग ने, लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। समझा? किसी का नाम या किसी जगह का नाम आएगा तो पहले अक्षर में क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो मेरा दिल्ली, दिल्ली मतलब किसी स्थान का जगह आ रहा है, तो उसे हम क्या हमेशा किस में लिखेंगे? कैपिटल में ही लिखेंगे। या किसी व्यक्ति का नाम बीच में आ जाएगा तो उसको हमेशा क्या लिखते हैं? इंग्लिश उसकी क्या लिखते हैं? पहला अक्षर किस में लिखते हैं? कैपिटल में ने। तो यह स्थान की बात हुआ दिल्ली, दिल्ली मतलब पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल, मतलब डी पहला कैपिटल में रहेगा, बाकी सब इसमें रहेगा, चलेगा ना। अब उसके बाद फार, 2 साल से मतलब 2 साल से कब, उसका कोई समय नहीं है। 2 साल से मतलब क्या? एक अनिश्चित बात किया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फार, फार ने। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? फार के बाद 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ट्यूशन वर्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मेरा क्या हो जाएगा? क्या राधा 10 बजे, क्या राधा 10 बजे, क्या राधा 10 बजे से अपना, 10 बजे से अपना, से अपना गृह कार्य कर रही है, गृह कार्य कर रही है, गृह कार्य कर रही है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? हैज, राधा एक क्या है? नाम है। जब कोई नाम रहता है तो वहां क्या लगाते हैं? हैज या हैज, हैज लगाते हैं ना। तो यहाँ राधा कोई नाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज
ने राधा, राधा किसी नाम है तो वहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल में, ने राधा, समझा है। अब इसके बाद बी, यहाँ क्या हो जाएगा बी, ने। अब इसके बाद करने की इंग्लिश में क्या कहते हैं डू, तो यहाँ क्या हो जाएगा डू। अब उसके साथ क्या हो जाएगा आई एन जी, ने आई एन जी। फिर इसके बाद अपना, अपना की इंग्लिश में क्या कहेंगे। अगर यहाँ कोई अगर यहाँ कोई लड़का का नाम होता तो वहाँ हम अपना की इंग्लिश क्या लिखते हैं ही लगाते हैं। अगर यहाँ कोई लड़की है, राधा एक क्या है लड़की है, तो लड़की की बात हो रही है तो वहाँ क्या हो जाएगा हर, समझा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हर, ने अपने को अपना। अब हो गया ना आपका गृह कार्य, तो हो क्या हो जाएगा होमवर्क, है ना होमवर्क। फिर इसके बाद होमवर्क, ने 10 बजे से, 10 बजे मतलब ये एक निश्चित समय है ना, उसका टाइम दिया जा रहा है, तो 10 बजे से, तो क्या हो जाएगा सिंस, ने सिंस, सिंस के बाद 10 o'clock, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है 10 o'clock, ने समझा। अब उसके बाद अगला अगला क्या है कि क्या ये दोनों भाई 2 साल से इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये भी बता देता हूँ थोड़ा। चौथा मेरा क्या है कि क्या क्या ये दोनों क्या ये दोनों भाई क्या ये दोनों भाई 2 साल से 2 साल से इसी विद्यालय 2 साल से इसी इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ पढ़ रहे हैं, 2 साल इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। नहीं, अब इसका क्या हो जाएगा है। देखो दोनों भाई, ये दोनों भाई मतलब क्या बहुवचन करके आ जा रहा है ना, नाम किसी को लिया है, दोनों भाई की बात की जा रही है, मतलब दो भाई ने। जैसे हम और तुम बात करते हैं, मैं बोलता हूँ तुम मतलब उसमें वो दो लोग आए एक लोग है ना, तो उसमें तुम, तो यहाँ भी ये क्या ये दोनों भाई मतलब बहुवचन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी है, ने है ने बहुवचन है तो उसके साथ क्या होगा है। दिस टू दिस दिस टू ब्रदर दिस टू ब्रदर बीन दिस टू ब्रदर बीन। अब देखो विद्यालय में पढ़ रहा है ने, विद्यालय, अगर विद्यालय में पढ़ने की बात हो रहा है, देखो यहाँ पढ़ना, पढ़ना की बुक पढ़ता है या कुछ और पढ़ता है कि काफी पढ़ रहा है या लिख रहा है, मतलब बुक पढ़ता तो वहाँ इसकी इंग्लिश क्या होती है रीड होती है, लेकिन विद्यालय में पढ़ रहा है तो यहाँ क्या होगा स्टडी होगा, समझा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टडी स्टडी। अब उसके साथ क्या हो जाएगा आई एन जी ने, तो यहाँ आई एन जी। फिर इसके बाद इन दिस इन दिस इन दिस इन दिस स्कूल ने, ये में विद्यालय में मतलब इन दिस स्कूल इन दिस स्कूल। फिर इसका फार ने, दोनों भाई 2 साल से, 2 साल की बात हो रही तो अनिश्चित समय ने, तो फार 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 के बाद क्या हो जाएगा 2 years, यहाँ हो जाएगा 2 years 2 years, समझा। ये मेरा चौथा हो गया ने। इरेज करते हैं, समझ आए ना। अब तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो ने। बाकी अपने से भी कुछ भी बना सकते एग्जाम्पल, तो मैं अपने से बना के रखा हूं कि तुम इस कमरे में तुम इस
कमरे में अ, तुम इस कमरे में तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? नहीं, अब देखो, अभी मैंने चारों बता दिया आपको कि मतलब क्या वाला शब्द, जो मेरा है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन से आर प्लस टाइम ने। वो मेरा जो मैंने इसके पहले चार बताया वो क्या था? पहला रूल, मतलब जो पहला मेथड था ने। अभी दूसरा मेथड क्या है आपका? क्वेश्चन वर्ड प्लस है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सीन से फार फिर प्लस टाइम। नहीं, ये मेरा जो है दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड के लिए अभी मैं आपको चार इसका भी बता देता हूँ, चार पांच जो भी ने, तो चार इसका भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा मेथड मेरा क्या है ने? दूसरा मेथड बताया ना अभी, इसको याद है ना? दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन वर्ड प्लस है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ने फिर प्लस सीन से या फार प्लस टाइम ने, यही बताया ना मैंने। तो अभी वही रूल हम लगाएंगे दूसरा मेथड ने। अब इसमें देखो क्या बात कर रहे हैं कि तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो ने। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? वाट। वाट माने क्या? कुछ लोग, बहुत लोग आज ट्रेंड चलता है कि वाट वाट माने क्या होता है। तो वाट माने वो पूछता है उससे कि वाट माने क्या। अरे वाट माने क्या वही तो होता है ना, लेकिन उसको कुछ लोग मारते पीटते हैं नहीं, मतलब ये ऐसा कॉमेडी चला है तो मुझे अभी याद आ गया। तो वाट माने क्या होता है? नहीं, ये मत पूछना, मैं मतलब वाट की क्या की इंग्लिश ही वाट होती है, ये कभी मत पूछा वाट माने क्या होती है। नहीं, तो वाट की इंग्लिश क्या होती है? मतलब क्या की इंग्लिश क्या होती है? वाट। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगी? क्या वाट की इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाट। नहीं, वाट नहीं, उसके बाद इसके साथ क्या होगा? तुम इस कमरे, तुम की बात में मतलब इसमें बहुवचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? है। उसके बाद यू। नहीं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। अब देखो क्या कर रहे हो, फिर इसका इंग्लिश डूइंग। करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डूइंग। फिर इसके बाद इन द, क्या हो जाएगा? इन या इन दिस रूम या इन द रूम, दिस इन दिस रूम ने, इन दिस रूम फॉर 1 घंटे से ने, एक घंटे क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1 घंटा कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फार 1 घंटे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फार। फिर इसके बाद फार के बाद क्या हो जाएगा? 1 आवर। 1 आवर ने। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? छठवां, कि उसे सुबह से कौन पुकार रहा है? जो मेरा छठवां हो जाएगा, छठवां क्या हो जाएगा? उसे सुबह से सुबह से कौन पुकार रहा है? कौन पुकार रहा है? उसे सुबह से कौन पुकार रहा है? कौन, कौन की इंग्लिश क्या आती है? हु। नहीं, यहाँ कौन, कौन की इंग्लिश हु ने। उसके बाद हैज, उसे ने है, उसे की बात थोड़ा हैज, फिर उसे फिर बीन, फिर क्या हो जाएगा? बीन ने, उसे बीन, बीन। फिर इसके बाद कॉलिंग, कौन पुकार रहा है? मतलब काल, काल माने पुकार, फिर इसका क्या हो जाएगा? कॉलिंग ने। फिर इसके बाद हिम, उसे की बात हो रहा है तो उसे की इंग्लिश क्या होगी? हिम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिम ने, हिम। फिर इसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ने, कौन पुकार रहा है? सुबह से कौन पुकार रहा है ने। छठवां क्या छठवां मेरा हो गया ना। सातवां क्या है? सातवां यह है कि धोबी 5 बजे से किसके कपड़े धो रहा है?
तो यहाँ डालेंगे धोबी, धोबी 5 बजे से 5 बजे से किसके कपड़े धो रहा है, किसके कपड़े धो रहा है, ने किसके कपड़े धो रहा है। तो क्या आ जाएगा इसकी इंग्लिश, हुज। किसके इंग्लिश क्या होती है, हुज, हुज। ने इसके बाद कप धोने की धोबी, धोबी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाँ धोबी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्लॉथ, क्लॉथ ने धोबी, क्लॉथ। इसके बाद हेयर, हेयर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, द वाशरमैन, द किसके कपड़े, ने किसके कपड़े की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वुच क्लॉथ। ने फिर इसके बाद है, फिर द वाशरमैन। मैंने बताया था कि धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वाशर, वाशरमैन। ने वाशरमैन, वाशरमैन के बाद बीन, बीन। फिर इसके बाद धोने की इंग्लिश में क्या करते हैं, वॉशिंग, वॉशिंग सिंस, सिंस 5 o'clock, ने समझा। अब मेरा जो हो जाएगा 7वां क्या हो जाएगा, या 8वां क्या हो जाएगा कि तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो, तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो, छुप रहे हो, तुम 2 घंटे से कहाँ छुप रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर हैव, तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी। फिर इसके बाद बीन लगेगा, ने फिर छुपने की इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिडिंग, या हिड हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, हिडिंग, ने हिडिंग। फिर फार, 2 घंटे से, ने फार 2 hours, 2 hours। समझा, समझ। जैसे कि मैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव और मतलब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। नहीं, बाकी अगला वीडियो जो हम पढ़ाएंगे आपको कि पास्ट, मतलब पास्ट टेंस से क्या होता है उसके सब हम बताएंगे, ठीक है। तब के लिए अभी अगर आप नए हो, नए तो सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, ठीक है।